हाँ हाँ, बट पहले उपशम करने का काम पहले करके रखता है। हाँ, फिर औपचारिक सम्यक्तों का काल स्टार्ट होता है। हाँ, औपशमिक सम्यक के काल में दो उससे पहले ही पूरा काम करके रख देता है। वो एग्जाम्पल दिया ना, प्राइम मिनिस्टर आ रहा है तो रोड पे खाली करने का काम और दबा के रखने का काम, ये दो काम पहले करके रखते हैं। पीएम ओके। आएगा तो रोड खाली मिलेगी और कोई बीच में डिस्टर्ब हम्म। नहीं करेगा। बस इसको ध्यान हम्म। रखिएगा, पहले करना पड़ता है, फल बाद में मिलेगा। तो ये सारे काम मिथ्यात्व के टाइम में हो रहे हैं, एक्चुअल देखेंगे तो गुणस्थान पहला है। ओके, हाँ सर। अब तो ये राइट। प्रथम तो अभी उसके, हाँ, उसके दो काम मेन हैं। एक पंचलब्धि पूर्वक है, और पंचलब्धि में वो प्रायोग्य लब्धि से ऊपर आ गया, करण लब्धि में आ गया तो उपशम सम्यक कंपलसरीली, नहीं आया तो नहीं, हो भी हो ना भी हो, औपशमिक सम्यक्त होने के लिए करण लब्धि में आना कंपलसरी है। ये दो पंच, तो पंच लब्धि पूर्वक तीन करण द्वारा जो पुरुषार्थ करता है, विशुद्धता बढ़ती है। और तब फिर अधकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण में क्या क्या होता है याद है तो अच्छा है, नहीं तो वो अलग से बाद में देख सकते हैं। हाँ। अनिवृत्तिकरण तक वो गैप बनाएगा, उसको अंतरकरण कहते हैं, अंतर गैप को अंतर कहते हैं। और अंतर करके बाद में वो काम जब हो रहा है, पहले गैप तो बना दिया पुलिस ने, और साइड में दबा के रखना जरूरी है। गैप जैसे ही बनाया, पब्लिक को दबाए नहीं गया तो फिर आ जाएगी वो। सर गैप तो मुझे नहीं आप पता है कि समझ में आता है। अभी तो ये 6 करण की स्थिति और अभी तो गैप वाला मैंने नहीं देखा है ना। गैप का मतलब, गैप का मतलब सर उस चीज आवाज में नहीं आ कितना रही खुद आपकी। में होना चाहिए। सर आवाज नहीं आ रही। हाँ, हेलो। सर मेरी आ रही है आपको? हाँ हाँ, आ रही है। सर मैं एक बार बोल दूं क्या? हम्म, हाँ, बोल दीजिए, आप बोल दीजिए, आपकी आवाज आ रही है। सर ये प्रशस्त और अप्रशस्त उपशम प्रथम उपशम सम्यक्त करेगा। जैसे प्रशस्त उपशम में 3 करण हम्म मिथ्यात्व को दबाने का ये कार्य होगा, और अप्रशस्त उपशम में जो अनंतानुबंधी जो उदय में आई है वो कन्वर्ट होके हम्म। अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संतुलन में शिफ्ट हो जाएगी। खाली जो उदय करेक्ट। वाली है ये दो हाँ, काम होंगे। यस। हाँ, यस। अब औपशमिक सम्यक्तों का काल, अब हाँ। औपशमिक सम्यक तो होगा उस काल हम्म में। उस काल हम्म। में मिथ्यात्व के तो 3 टुकड़े होंगे। और करेक्ट। अगर इस क्या छह छह आवली में से कुछ समय कम रहेगा, तो अगर उसमें कोई कषाय उदय में आ गई तो दूसरा हाँ गुणिष्ठा। तो सर इसका समय कैसे लिखना है? आप सर कल बोल रहे थे ना 6 आवली। सर अंतर मुहूर्त का काल कितना होता है? हाँ। अब तो अगली प्लस इस समय मिनिमम जितना यथा योग्य है, सर अंतर आवाज, मुहूर्त सर हाँ क्या बोला आपने? आवली प्लस एक समय। हाँ, वो जगन्य अंतर मुहूर्त है। हम्म। हाँ सर, ये आपने कहीं लिखाया और था, मैं देख। 48 मिनट, हाँ, वो इसलिए कि यहाँ रिलेट होगा वो। हम्म। सर लेकिन आवाज क्लियर नहीं। 48 मिनट माइनस एक समय, हाँ, जगन्य उत्कृष्ट। सर कल ऐसा ही आ रही थी आवाज। हाँ, सर आपकी आवाज नहीं आ रही, कल तो सही आ रही थी। तो अच्छा। तो ऐसे करते हैं फिर वो कॉल पे कर लेते हैं, नहीं तो कॉल तो ठीक हो जाएगा मेरे ख्याल से। सर कॉल पे कैसे? कॉल कर। सर कॉल कैसे, यहाँ कैसे करूंगी मैं दुबई से? अम्म, कॉल करते हैं तो। सर आवाज नहीं आ रही। अच्छा, हाँ, दुबई सर में व्हाट्सएप कॉल नहीं चलता है ना आपका, वो सर ये व्हाट्सएप अलाउड बायो नहीं टीम है। कुछ है ना, वो है वो हाँ हाँ सर, व्हाट्सएप ये अलाउड नहीं है। टीम है ना कुछ, हाँ। हाँ सर। बॉटिम तो चल रहा है, यहाँ पे बॉटिम तो चलता है।
हेलो। हाँ सर। ठीक ठीक, हाँ। हाँ सर, अभी तो आ रही है। ठीक है, हाँ। सर काल का बता रहे थे, तो ये कहीं और से देख लूं क्या, औपशमिक समय का काल? अपशमिक सम्यक का काल एक अंतर्मुहूर्त का है। हाँ सर, एक अंतर मुहूर्त का है। अच्छा, अभी एक अंतर्मुहूर्त यथा योग्य है, क्योंकि ओके। अंतर्मुहूर्त के वैरायटीज बहुत है, तो किसी का भी कुछ भी हो सकता है। तो जगन्य लिख लीजिए, उत्कृष्ट लिख लीजिए, दोनों के बीच में यथा योग्य अंतर्मुहूर्त। किसी जीव को कम वाला अंतर्मुहूर्त, किसी जीव को ज्यादा समय वाला अंतर्मुहूर्त, लेकिन सब अंतर्मुहूर्त। सो अंत जगन्य आवली प्लस एक समय इज इक्वल टू जगन्य अंतर्मुहूर्त। ठीक है सर, मैं, हाँ, ओके। हाँ, ये लिख लीजिए। आवली प्लस एक समय इज इक्वल टू जगन्य अंतर्मुहूर्त। हाँ सर। और 48 मिनट माइनस एक समय हम्म। इज इक्वल टू उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त। ठीक है। अच्छा, एक सेकंड में करोड़ों आवली हो जाती है। आवली का आपको आइडिया देने के लिए, मतलब एक समय, एक सेकंड से भी कम समय से लेके 48 मिनट से जस्ट एक सेकंड पहले तक इतना, इतने वेरिएशंस होते हैं अंतर्मुहूर्त के। हम्म। कोई भी अंतर्मुहूर्त यथा योग्य, कोई जीव का कम वाला समय होगा, कोई का ज्यादा, जो भी है अंतर्मुहूर्त चाहिए, मिनिमम इतना चाहिए उसको। मिनिमम चाहिए। ठीक। हाँ, तो एक अंतर्मुहूर्त कहते हैं। ठीक है। तो अच्छा, उस, आपके पास जीव कांड है ना, जीव कांड टेबल हाँ। वाली? वो हाँ। मैंने आपको एक पेपर भेजा था, उसका रिलेवेंस आ जाएगा। अच्छा। उसमें गुण तो अब स्थान में, हाँ, गुण स्थान वाले सबसे पहले चैप्टर में सभी गुण स्थानों में समय लिखा है, जगन्य उत्कृष्ट। ठीक है, गुणस्थान में। हाँ हाँ सर। उस, पहला चैप्टर गुणस्थान में आज हाँ मिल में गया। ही, हाँ, यस, उसी में समय की एक टेबल है। जैसे राउंड वाला टेबल है, वैसे एक समय वाला भी टेबल है। सर अब थोड़ा से सब किताबों में दिख रहा है कि क्या पढ़। यस, आएगा आएगा। इसलिए मैं, आप पहले पहले देखो है ये किताब, बाद में उसमें पढ़ो, बाद में फिर समझ में आ जाएगा क्या है। हाँ। हाँ। एक्चुअल में मिथ्यात्व भी देखो तो अब क्लियर हुआ। सब औपशमिक समय तो भी अब समझ में आया। हाँ, अभी देखो, आप लोगों को कम से कम अनादि सादी समझ में आता है, बट हाँ क्लास में तो अभी लोगों को वो डेफिनेशन में डाउट है, देख रहे हो। सर, ये मैंने कल वो जो चार्ट बनाया ना, 3-4 दिन पहले, हाँ तो उसमें मेरे को प्रॉपर समझ में आया शादी। हाँ हाँ, तो बिना अगर चार्ट बनाए अगर किसको कितनी परसेंटेज है समझ में आएगा, आप ही बताइए। हाँ सर, बहुत मुश्किल है क्योंकि मैं साल भर से समझ नहीं सकी। तो यही है। नहीं, ये इसको एक बार मैं अभी जब मैं घर चला जाऊंगा 3-4 दिन बाद, एक शाम को स्पेशल क्लास रखेंगे, जिससे कि ये अनंतानुबंधी का पूरा ना, बिफोर आफ्टर ड्यूरिंग का एक 1 घंटा 2 घंटा सबके लिए एक रिवाइज हो जाएगा, क्योंकि बहुत डाउट है। हाँ, हम्म। खासकर चलो। अनंतानुबंधी में। लेकिन वो क्या है, थोड़ा सा खुद से करके रखो ना पहले, तो डाउट क्लियर होते हैं। नहीं हाँ, तो तो वो एक बार तब समझ में तब। आए ना, तो जिज्ञासा अपने आप बढ़ेगी, जिज्ञासु सभी है, थोड़ा हाँ सर, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो साल आ बाद जाएगा। अच्छा करते हैं। सर मेरे को समय का नहीं मिल रहा। छोड़ दीजिए, आप देख लेना बाद में। सर स्पर्धक वाला आ गया अब। गुणस्थान आ गया, साथ में गुणस्थान से चल रहे हैं लोग तो। हाँ, देखिएगा 7वें से मेरे ख्याल से पूरा 10-11 के बाद कुछ एक चार्ट है उसमें, दस गुलिस्तान वाले में ही है, हाँ। राइट बारह साइड में है सबसे पहले ऊपर, हाँ, बीच में नीचे पूरा एक पेपर है। हेडिंग कुछ भी हो, लेकिन उसमें हर गुलिस्तान का जगन्य उत्कृष्ट टाइम दिया है। सर लिखा तो है। कृष्टि, कुछ कृष्टि करके, कृष्टि किस क्रम से होती है वो? नहीं, कृष्टि अलग है। तो फिर मैं बताऊंगा बाद में, छोड़ दीजिए, नहीं तो बस अभी ये ले लीजिए, आपको समय समझ में आ गया ना, अंतर्मूर्त के हाँ इतने वेराइटीज होती है। सो एक अंतर्मूर्त के लिए औपशमिक सम्यक का काल होता है। ठीक है। ठीक। अच्छा, अभी मान लीजिए एक अंतर्मूर्त, मान लीजिए आप एग्जाम्पल के लिए 12 मान लीजिए सेकंड का है। हम्म। ठीक है, 12 सेकंड में से मतलब एग्जाम्पल, अंतर्मूर्त 12 सेकंड का
और एक आवली का समय मान लीजिए 3 सेकंड का। सर ऐसा मानो कि 12 सेकंड का एक अंतर हो रहा हाँ हाँ, वो बहुत छोटी है ना, इसलिए थोड़ा एग्जैजरेट करके समझने के लिए मान है। लीजिए एक अंतर्मुहूर्त 12 सेकंड का है। ठीक है। जिस वो मतलब औपशमिक सम्यक का काल। ओके। अच्छा, उसमें आवली है 3 सेकंड की। इसमें आवली है 3 सेकंड की। राइट, अब हम सासाधन को समझेंगे जरा। ठीक है। चलिए, जीव औपशमिक सम्यक का काल शुरू हुआ। हाँ सर। राइट, अभी उसको बीच में अच्छा पुरुषार्थ था, कोई कषाय का उदय नहीं आया। ठीक है। तो पूरे के पूरे 12 सेकंड उसने अपना पूरे आत्मा की श्रद्धा का आनंद लिया। पूरा हम्म आनंद आया। और वो 12 सेकंड के बाद तो कैसे भी कैसे बदलना ही है। हम्म। 3 टुकड़े हो गए, अब उसके बाद जैसा पुरुषार्थ होगा, एक में जाएगा, 3 में या 4 में। हम्म। वो आपको पता है, जैसे भी सिचुएशन होगी चला जाएगा होने के बाद। मतलब लेकिन सर अब पूरा, सर हाँ औपशमिक संबंधों का पूरा आनंद लेगा फिर टुकड़े हाँ होंगे। हाँ, 3 टुकड़े भी हो रहे हैं और आनंद भी अवस्था ले भी रहा है। बदल के आ रही है ड्यूरिंग वाला पूरा का। हाँ, बट यहाँ पे मुख्यतः दूसरा पॉइंट बताना चाह रहे हैं, पूरा समय उसने आनंद लिया। राइट, ठीक। अभी दूसरा ऐसा है जिसको थोड़ा सा क्या हुआ, 12 सेकंड में से मान लीजिए एक आवली मतलब 3 सेकंड के बाद, उसको हम्म। 3 सेकंड के बाद एक कषाय का उदय हो गया। अनंतानुबंधी ठीक। क्रोध मान माया लोभ किसी का उदय आ गया। तो ठीक है। उसका गुण स्थान गिर के चौथे में आ जाएगा इमीडिएटली। फिर चौथे में कि पहले में? चौथे औपशमिक सम्यक के काल में उसको इस पीरियड के दौरान, अवली होने के बाद, आवली का कोई फर्क नहीं पड़ा, अवली हो का समय बीत गया, औपशमिक सम्यक का काल लिया। सर आवाज कट गया। अच्छा, सर अभी अच्छा आ रहा। हेलो। हाँ सर अभी आया। हाँ ठीक है, बीच बीच में कटता रहेगा, आप बता देना, रिवाइज कर दूंगा। आवली तक उसको आनंद लिया उसने, आवली के बाद क्या हुआ, उसका सर पुरुषार्थ थोड़ा कम हुआ, एक तीन आवली कषाय तक का। सर आप बोल रहे थे कि चौथा गुण स्थान का बता रहे थे, तीन आवली में हाँ, उसको अभी पहले अभी उदय हुआ। अभी हाँ, चौथे गुण स्थान में है, औपशमिक सम्यक का काल है। काल शुरू हुआ, 3 सेकंड हो गए। सर सर हाँ, चौथा गुण स्थान कैसे हुआ? उसने उसका ऑप्शन में समय का काल चल रहा है तो चौथा गुण तो स्थान कैसे चौथा हुआ? चौथा शुरू होते ही मतलब औपशमिक सम्यक होते ही चौथा शुरू हो गया ना। अच्छा ऑप्शन में समय तो हो गया, वो 12 सेकंड हो गया। नहीं हुए, अभी पहले सेकंड हुआ तो उसका चौथा गुण स्थान हो गया, शुरू हो गया। अच्छा शुरू हो गया तो सर ये प्रशस्त उपशम उसके भी पहले होगा? नहीं, अब प्रशस्त उपशम अप्रशस्त दोनों, दोनों भी साथ चल रहे हैं। अच्छा वो भी चल रहे हैं और चौथा प्रशस्त गुण शुरू भी प्रशस्त हो गया। उपशम, प्रशस्त उपशम मिथ्यात्व में हो रहा है, अप्रशस्त अनंतानुबंधी में हो रहा है, और जीव की श्रद्धा पक्की हो गई, तीनों अपना अपना काम कर रहे हैं। जीव की श्रद्धा पक्की हुई तो सम्यक्त भाव हुआ उसको। हम्म। और पहले समय में ये काम हो गया, मिथ्यात्व दब गया, और मिथ्यात्व का उपशम होना शुरू हुआ, और अनंतानुबंधी का उपशम हो गया, और उसको सम्यक शुरू हो गया पहले समय से ही। पहले समय से सारे तीनों काम हो रहे हैं। हाँ, और ये पहले वाला जीव जो देखा था पहले एग्जाम्पल में, उसके पूरे 12 सेकंड वो आनंद लिया, पहले से लेके 12 सेकंड, तो उसका चौथा गुण स्थान 12 सेकंड तक रहा। हम्म। ये एग्जाम्पल है, बाद में फिर अच्छा कर लेंगे एग्जाम्पल से। अब दूसरा जीव ऐसा है, दूसरा गुण स्थान कैसे बनेगा वो देख रहे हैं हम। ठीक है। पहले जीव को दूसरा गुण स्थान नहीं बना। हम्म। दूसरा गुण स्थान हरेक को कंपलसरी नहीं है। हम्म। उसकी अगर औपशमिक सम्यक काल शुरू हो गया और 3 सेकंड हो गए आवली के, हम्म। ओके, तो दूसरे गुणस्थान का समय कितना है? आवली को 3 सेकंड, उसका समय तो सर 6 आवली से लेके एक समय के बीच में। अच्छा 6 आवली से लेकर मतलब हाँ तीसरे तो आवली हुआ। ओके, मेरे को अंतर्मुहूर्त का समय बढ़ाना पड़ेगा, 6 × 18 और 1 × 19। ओके, तो हाँ हाँ, तो अंतर्मुहूर्त 19 समय का करिएगा, ठीक है। तब जमेगा। पहले 12 समय किया ना, वो जम नहीं रहा है कुछ एग्जाम्पल में, 19 समय लीजिए। ठीक है, हम्म। तो अब
छह अवली बराबर कितना होता है? छह अवली इंटू 18 समय। सर एक आवली कितने? 3 सेकंड की। हाँ, 3 सेकंड की एक आवली। अच्छा। हाँ, और छह अवली कितने सेकंड की हो गई? 18 सेकंड सर की। 18 सेकंड की। राइट। अच्छा। और 19 समय का वो है, क्या कहते हैं? आ, और आ, अंतर मुहूर्त। नहीं, 19 भी नहीं है, थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं। छह अवली से एक समय तक। ओके। एक। ओके। सर एक हाँ लाइन। सर आप हाँ इसमें एक लाइन के हिसाब से ड्रॉ कर लूंगी मैंने, तो फिर इस समय को हाँ एक हाँ, पूरी। नहीं, मैं वो एग्जांपल ले रहा हूँ ना, जिससे कि वो फिट बैठे, पूरा अंतर्मुहूर्त इतना बड़ा होना चाहिए, आवली के छह आवली। अब आप एक नोट कर लेना, दूसरे गुणस्थान का समय कितना है, आप निकालेंगे जरा? नहीं, बुक में, गुणस्थान वाली या किसी बुक में दूसरे गुणस्थान का समय कितना है, सासाधन का समय कितना है? गुणस्थान विवेचन में देख लो। हाँ, देख लीजिए। छह आवली से एक समय कम। सर समय काल अपेक्षा इस गुणस्थान का जगन्य काल मात्र एक समय है। ओके। और उत्कृष्ट छह आवली। और उत्कृष्ट यदि कोई जीव इस साधन समय गुणस्थान में अधिक से अधिक काल पर्यंत रहेगा तो मात्र 6 आवली पर्यंत ही रह सकता है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, इसका मत भाव ये है कि औपशमिक सम्यक के काल तो 19 समय का है। अच्छा। हाँ, तो ठीक है। टोटल औपशमिक सम्यक का काल 19 समय का है। ठीक। और 18 समय तक, है, 18 समय तक जीव अपना औपशमिक सम्यक एंजॉय किया। लेकिन 18 समय से लेके औपशमिक सम्यक काल होने के एक समय पहले तक, मतलब 18वें समय से लेके इसमें और कम हो गया, 18 समय से और एक समय पहले, मतलब उस समय में अगर किसी कषाय का उदय आ गया हम्म। बीच में, हाँ, तो उसका गुणस्थान दूसरा हो जाएगा। ठीक है। और वहां से कंपल्सरली एक में आएगा। हाँ। थोड़ा एग्जाम्पल मैं फाइन ट्यून करूंगा जाके, अभी थोड़ा सा समय सेट नहीं हो रहा है, फाइन ट्यून करता हूं, बट आपको आइडिया लग जाए क्या है, सासाधन बनता कैसे है। ठीक है सर। सर उसका डायग्राम बना दिया मैंने, मैं आपको भेज दूंगी। हाँ, सो जैसे कोई कोई आम पेड़ से कट के गिरा। हाँ। अब वो पेड़ को छूटा तो नीचे गिरेगा। हम्म। अच्छा, अब वो कुछ पेड़ से गिरा और नीचे टच किया, उसके बीच में कुछ समय हवा में है, हाँ सर। वो समय सासाधन का है। ठीक है। वो ऊपर का सम्यक तो छूट गया, लेकिन हम्म। मिथ्या तो उदय में नहीं आया अभी। सर अभी आप कुछ बोले थे कि वो फोर्थ में जाएगा। नहीं, अब अभी कुछ। अभी क्या है, अगर दो सिचुएशन बन रही है चौथे गुणस्थान में होने की। एक है बिना सासाधन को ग्रहण किए पूरा समय एंजॉय किया। हाँ। एक और है दूसरा। सासान के बीच में पुरुषार्थ कम हो गया, कषाय का उदय आ गया। हम्म। क्योंकि कषाय का वो अप्रशस्त उपशम कर रहा था ना, दबा रहा था। हम्म। अब दब नहीं पाई, उदय में आ गई। हम्म। कोई भी क्रोध, अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ दबा रहा था, तो उपशम हो रहा था। लेकिन पुरुषार्थ कम हो गया, एक कषाय उदय में आ गई, दब नहीं पाई। हम्म। तो क्या हो गया, उसका गुणस्थान दूसरा हो गया। उसके बाद वो मिथ्यात्व में आ जाता है। हाँ सर, ये तो समझ में आया। हाँ, तो ये चौथे से गुणस्थान पूरा एंजॉय करना, औपशमिक समय, या बीच में कषाय उदय आई तो दूसरे से पहले में आना, ये दो सिचुएशन थोड़ी सी आइडिया आपको लगा होगा। ठीक है। हाँ सर। करेक्ट, ये ड्यूरिंग वाला है। ये ड्यूरिंग वाला है। ये ड्यूरिंग में दूसरा होता है। ड्यूरिंग में तीन टुकड़े होते हैं, उसको ही प्रशस्त उपशम कहते हैं मिथ्यात्व के। और ड्यूरिंग ही अनंतानुबंधी का अप्रशस्त उपशम होता है। हाँ सर, और और सासाधन गुणस्थान भी ड्यूरिंग में ही होगा। ड्यूरिंग में ही हो सकता है, होता नहीं, हो सकता है। हो सकता। किसी को हो, किसी को ना हो, लेकिन होए तो ऐसे होगा। ठीक है। राइट। और चौथी चीज, जीव अपना
आनंद ले उसकी कर्मों की अपेक्षा से मिथ्यात्व का, अनंतानुबंधी का, और जीव का श्रद्धा गुण का परिणमन। ठीक है। तो तीनों को देखोगे तो तीनों में क्या हो रहा है आपको पूरी क्रिया समझ में आ गई। एक हाँ। मिनट के लिए सासाधन को हटा दो, वो एक पर्टिकुलर स्थिति साइड में रखो। अब नॉर्मल जीव है, औपशमिक सम्यक का काल चल रहा है, अब। मिथ्यात्व का प्रशस्तुषम चल रहा है, मतलब मिथ्यात्व उदय में नहीं आ रहा है और बंद भी हम्म। नहीं हो रहा है, और अनंतानुबंधी भी उदय में नहीं आ रही है, उसका कुछ हो जा रहा है, वो अपना असर नहीं दिखा पा रही है, उसको अप्रशस्तुषम कह रहे हैं। ये दो तो कर्म में हुआ। जीव के श्रद्धा गुण में क्या हो रहा है? श्रद्धा गुण पक्की हो गई, आत्मा आत्मा हूं ऐसी श्रद्धा पक्की हो गई, तो वो आनंद आ रहा है उसको। तो गुण का परिणमन, जीव के गुण का परिणमन, गुण के साथ जो कर्म होते हैं उनका परिणमन, सबका स्वतंत्र अपना अपना काम चल रहा है। हम्म। कब तक चलेगा? एक अंतर्मुहूर्त तक आराम से एंजॉय करेगा, वो अंतर्मुहूर्त खत्म होते ही उसका चौथा गुणस्थान समाप्त, औपशमिक सम्यक का काल समाप्त। अब आप समाप्त। आफ्टर वाली सिचुएशंस कंसीडर कर सकते ओके। हो तो गई अब। ये, बिफोर वाली ड्यूरिंग वाली हो गई। हाँ सर। अब आफ्टर वाली में मिथ्यात्व के तीन टुकड़े हुए। अगर हाँ, अब हो चुके। अब क्या हुआ, जैसे ही औपशमिक सम्यक का काल खत्म हुआ, हम्म, टुकड़े होना भी बंद, अनंतानुबंधी का अप्रशस्त उत्तम उपशम बंद, सब बंद। सब बंद। अब 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 तीन। परिस्थिति क्या है देखिएगा। हम्म। अब मिथ्यात्व के तीन टुकड़े रखे हुए हैं, अप्रशस्त का वो अनंतानुबंधी उदय में नहीं आ रही हैं, क्योंकि अब कौन सा गुणस्थान होगा उस अपेक्षा से अनंतानु कषाय का उदय होगा। अब आप तीनों का लगा के देखिएगा, चार के बाद चार में ही रहे तो क्या सिचुएशन? तो चार में ही रहना है तो उसको क्षायोपशमिक समय तो होगा। करेक्ट। तो सम्यक प्रकृति का उदय जब भी है, आप हम्म। दो चीजें याद करना, कर्म में क्या हो रहा है, जीव में क्या हो रहा है, जीव के हम्म। गुण में। हाँ, हम्म। इसीलिए आपने वो निमित्त वाला सेंटेंस लिखा। हाँ सर वो बराबर। तो उसमें दो चीजें आ रही है, दोनों का काम बताना पड़ेगा। हम्म। हाँ, तो कर्मों अब में हाँ, सम्यक प्रकृति का उदय हो रहा है और जीव हाँ, के शारीरिक भाव हो रहे हैं। करेक्ट, ये हो गया, उसको ये हो रहा है, ठीक है, तो अगर उस चौथा गुणस्थान चौथा रहा। चौथे में ही रहना है तो हाँ। राइट, हाँ, अब दूसरी कंडीशन। दूसरी सम्यक मिथ्यात्व अगर प्रकृति हम्म, आती है तो थर्ड उदय गुणस्थान हुआ। हाँ, उदय यस, हुआ। जीव के मिश्र प्रकृति रूप भाव हुए करेक्ट। और तीसरे में ही रहा और इस तीसरे तीसरा के गुणस्थान हुआ, तीसरा गुणस्थान हुआ। तीसरा गुणस्थान हुआ। करेक्ट। यहाँ से अब जाना है तो वो नहीं नहीं, चार। वो अब तीसरे में जाएंगे तब सोचेंगे, अब हम चौथे में हैं। ठीक, अभी हम चौथे में हैं, हाँ। और इसी इसी समय मिथ्यात्व प्रकृति का उदय हुआ तो जीव के मिथ्यात्व रूपी भाव हुए तो पहले गुणस्थान में आ गया। करेक्ट, तो आफ्टर वाले तीनों पॉइंट आपको क्लियर हो गए। हाँ, अब वो शादी हो गया सर। अब वो सादी में, हाँ, अब वो मिथ्या दृष्टि सादी मिथ्या दृष्टि हो गया। हो गया। और तो अब। सादी मिथ्या दृष्टि की डेफिनेशन क्या होगी? अनादि मिथ्या दृष्टि है जिसने अभी तक एक बार भी औपशमिक सम्यक प्राप्त नहीं किया। हम्म। सादी मिथ्या दृष्टि है जिसने मिथ्यात्व से औपशमिक सम्यक प्राप्त करने के बाद फिर से मिथ्या दृष्टि बना, बन गया। पहले से चौथे गुणस्थान में गया, चौथे से फिर पहले गुणस्थान में आया, और उसको मिथ्यात्व के प्रकृति के तीन कर्मों की सत्ता है। अब उसको है, अब जब वो वापिस जब पुरुषार्थ करेगा तो उसके हाँ, तीन टुकड़े वाला काम नहीं करेगा, वो डायरेक्ट हाँ, समय उसको तीसरा में। गुणस्थान भी हो सकता है, हाँ, तीसरा भी हो सकता है, चौथा भी हो सकता है। अच्छा, इसको तीसरा भी हो सकता है, पहले वाले को हाँ तीसरा भी हो सकता है, चौथा भी हो सकता है। हाँ, अब आप इसको यहाँ पे एक बार फिर से वो राउंड गुणस्थान वाला फिर से पढ़ना। हाँ सर, सर ये तो जितना पढ़ते हैं उतना नया नया क्लियर होता है क्योंकि वो कंडीशन। चार्ट है, आधा पेज का चार्ट है, गोले बनाए हुए हैं, लेकिन एरो कहाँ से कहाँ है उसकी क्लैरिटी होती है। सर मैं कल सो गई थी, मतलब सोते सोते चार्ट बोल रही थी तो सर या मिथ्यात्व में औपशमिक सम्यक में ही नींद आ गई, फिर मैं वापस उठी, मैंने कहा अरे मैं पूरा क्यों नहीं बोला, मैं वापस बोली तो सर फिर वापस नींद आ गई।
अच्छा है, अच्छा है। कुछ सपनों की जगह अच्छी चीज ही आ रही है, ठीक है। सिर्फ मतलब पूरा चार्ट रिवाइज करने में अच्छा मस्त नींद आ जाती है। पूरे तक पहुंचते ही। नहीं, अच्छा पुरुषार्थ है ये, अच्छी अच्छी एक इंडिकेशन है कि अपना पुरुषार्थ सही डायरेक्शन में चल रहा है, समय का सदुपयोग हो रहा है, आनंद आ रहा है, बस ये सर अच्छा अब है। तो भी बैठो तो चार्ट अपने माइंड में घुमा सकते हैं बन। हाँ या, हाँ, कुछ दिनों या तक ही है। विनीता जी, कुछ दिनों तक ही है, एक बार आपके माइंड में बैठ जाएगा ना, उसके बाद हम्म, अपने आप समझ में आएगा सब। अच्छा। फिर याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार सारी चीजें व्यवस्थित हो गई ना, हाँ फिर हाँ हाँ। आपको कनेक्ट होती जाएंगी, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस एक थोड़ा दिन और हम्म। पुराण पढ़ रहे हैं तो पुराण में अप्लाई भी हो रहा है साथ साथ। पक्का हो हम्म। जाएगा आपका, जब तक पुराण होगा ना, गुण स्थान और ये पक्का हो जाएगा। सर मुझे वो सम्यक दृष्टि के मैडम बोली थी ना, कोई जना 8 स्टोरी लेके आना। वो अपने उसमें पढ़ रहे हैं ना, हम हाँ सर निकाल वो, लेंगे। सर उसी का मैं भाव वर्षन दे दूंगी 8 स्टोरी का। वो जो वात्सल्य अंग है ना, मुनि लोग आके, अभी जो भाई को भाई आके करता है देखिएगा, मुनि आके हाँ उसको नरक में देते हैं, वो सारे वात्सल्य अंग है। हाँ हाँ सर वो बात सही है। अब वो मैडम ने बोला वो पुराण में भी अब दिमाग चलने लग गया। अच्छा, वो स्थितिकरण अंग भी है। वो नरक में था, जा रहा, ये जितने मुर्गे लड़ हाँ रहे थे ना, उनको हाँ स्थितिकरण करके वात्सल्य भाव से ठीक किया ना। हाँ 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 हाँ। स्थितिकरण अंग भी हो गया, उसमें वात्सल्य भी हो गया। हम्म। तो ये निकल के आएंगे, और अच्छी, ये अच्छा एक्सरसाइज है, इससे पूरे 8 अंग हमको याद हो जाएंगे। हाँ सर एक्सरसाइज अच्छी है। एक अंग होगा तो बाकी सातों भी होने जरूरी है, इनडायरेक्टली छुपे हाँ होते वो हैं। बोला था मैडम ने। हाँ, हाँ। तो जो, और दूसरा साधर में वात्सल्य जो होता है, हम्म। वात्सल्य और किसी के लिए कुछ करना, दोनों में डिफरेंस है। अब किसी को करते हो लौकिक में तो एक एक्सपेक्टेशन होती है, मेरे को भी कुछ करे। हम्म। लेकिन वात्सल्य में आप उसको कुछ देना चाहते हो विदाउट एक्सपेक्टेशन, कि उसको भी भला हो, मैंने जो पाया वो सुख इसको भी प्राप्त हो, ऐसी भावना के साथ जो करते हैं वो वात्सल्य अंग है। और वात्सल्य करने के लिए पहले कषाय मंद होनी चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, वैसा प्रभावना भी होनी चाहिए, खुद का भी ठीक होना चाहिए, खुद को डाउट नहीं होना चाहिए, शंका नहीं होनी चाहिए, खुद को सही चीज मालूम होना चाहिए सच्चे देव गुरु का। तब वो वात्सल्य अंग काम में भी आता और सही भी होगा, और हम्म, आगे वाले को भी उसका फर्क नजर आएगा। ठीक है। सर एक को कल कोई वो लड़की बोल रही थी, उसका एक एक कुछ मिनट, हाँ हाँ। हाँ दीदी, ऊपर हूँ मैं। हाँ ठीक है, ठीक है, कितनी देर है और? ठीक है। हाँ, ओके। बोलिए। सर कोई बात नहीं, उनका बाद में देख लेंगे अपन। कोई कुछ बोल रही थी अनंतानुबंधी का, मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा था। हाँ, वो एक अच्छी तरह देख लेंगे, क्लैरिटी आ हाँ जाएगी, एक बार देख लेंगे अनंतानुबंधी फिर के। ये अब अप्रशस्त तो समझ में आ गया आपको अब? अपर समझ में आ गया सर। अभी हाँ सर जैसे अब सम्यक प्रकृति है, फोर्थ गुण हाँ स्थान है, तो हाँ, शैवमिक सम्यक तो है। अब वो करेक्ट। अ, अनंतानुबंधी की विसंयोजना शैव सम्यक के लिए वो करेगा ना वो सर? वो 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 अलग एक्टिविटी है, कभी भी बाद में कर सकता है, वो इससे हाँ। कनेक्टेड नहीं है। लेकिन ओ। शैक्षणिक सम्यक्त वाला ही अनंतानुबंधी की भी संयोजना कर सकता है। अच्छा, हाँ, अच्छा। तो अब शैक्षणिक सम्यक्त का काल बहुत दिन हो गए, साल हो गए, अब सर उसका इसका पुरुषार्थ बढ़ा। पता चला था कि इसका काल बहुत लंबा होता है ना सर? हाँ, नहीं, शैक्षणिक सम्यक के काल में है जीव, ओके। नंबर वन। अब हम्म। पुरुषार्थ बढ़ा उसका, और हम्म। उसने अनंतानुबंधी को सत्ता से नाश कर दिया, हम्म। तो उसको विसंयोजना कहे, अनंतानुबंधी की विसंयोजना। और नहीं भी करेगा तो भी वो फिर? तो चौथा गुणस्थान तो रहेगा। नहीं, मान लीजिए किया उसने, सर एक बात बताइए, शायोपशमिक से शायिक में जाने के लिए उसको अनंतानुबंधी की विसर्जना करनी पड़ेगी? कंपल्सरीली। हाँ ठीक है। हाँ, अभी क्षौक्षमिक से क्षायिक में भी जाते हैं, तो हम्म। क्षौक्षमिक से उसने 3 करण करके अनंतानुबंधी का सत्ता से नाश किया, हम्म। और उसके इमीडिएटली बाद एक अंतर्मूर्त के अंदर दर्शन मोहिनी की तीनों प्रकृतियों का 3 करण द्वारा नाश किया। सर नाश किया वो तो शायिक नाश, में।
तो क्षायिक होगा, क्षायिक सम्यक तो होगा। सर इसी में शायक श्रमिक से शायिक में जाने के लिए करण भी करेगा और दर्शन मोनि की तीनों प्रकृति का नाश भी करेगा। हाँ, तो आप एक बार लिख लीजिए, अब फिर बाद में अच्छी तरह सोचना। हम्म। क्षौक्षमिक सम्यक्त वाला जीव लिख लीजिए आप। हाँ सर, मैं रिकॉर्डिंग कर रही, बाद में लिख लूँ। हाँ सर। हाँ ठीक है, ठीक है। क्षौक्षमिक सम्यक्त वाला जीव अ, तीन करण द्वारा अनंतानुबंधी की सत्ता से नाश करेगा। ठीक है। नंबर वन, राइट। हम्म। एक अंतर्मुहूर्त के बाद, उसके बाद तीन करण द्वारा दर्शन मोहिनी की तीन प्रकृतियां, मिथ्यात्व, मिश्र और सम्यक प्रकृति का भी सत्ता से नाश करेगा। नाश ठीक। करके क्षायिक सम्यक्त्व ही होगा। ओके। राइट। नंबर टू सिचुएशन, क्षौक्षमिक सम्यक्त्व जीव है, उसने तीन करण द्वारा अनंतानुबंधी की विसंयोजना करके सत्ता से नाश किया। हम्म। लेकिन दर्शन मोहिनी की तीन प्रकृतियों का सत्ता से नाश नहीं किया, हम्म। क्षौक्षमिक सम्यक्त नहीं हुआ। हम्म। कोई बात ये। नहीं, यहाँ छूट गया, बस यहाँ हम्म। सिचुएशन हुई। अब ये जीव क्योंकि क्षायिक सम्यक्त नहीं हुआ, लेकिन अनंतानुबंधी की सत्ता से नाश किया, लेकिन पहले गुणस्थान में आ सकता है फिर से, तो फिर अनंतानुबंधी बंधनी शुरू हो जाएगी फिर से। ठीक है। तो ये तीन सिचुएशंस बनी हैं, इसको तीन बार आप खुद करना, समझना, तब समझ में आएगा आपको। बहुत डिफिकल्ट है समझने में आपको। नहीं सर, समझ में आया ये। आप अपने आप सोच के देखना हम्म। ऑप्शंस क्या क्या हैं, हम्म। और फिर उस ऑप्शंस में कौन सा गुणस्थान बन सकता है। क्षायिक होगा तभी जब दर्शन मोहनी की प्रकृतियों का नाश होगा। अनंतानुबंधी की विसंयोजना कभी भी कर सकता है, लेकिन वो हाँ। अनंतानुबंधी विसंयोजना सत्ता से नाश करने के बाद भी अनंतानुबंधी अपना सिर उठा सकती है, पहला गुणस्थान होने से। अगर दर्शन मोनि की नाश नहीं किया है तो। हाँ, वो लॉजिक बढ़ता है। क्षायिक हम्म। समय पे कभी पहले गुणस्थान में नहीं आएगा। हाँ, शाइक नहीं आएगा, शाइक का काम सिंपल है। लेकिन हाँ, एक हम्म। अनुबंध की विषयता करने के बाद ही श्रमिक समय वाला जीव के गुणस्थान में आ सकता फिर आवाज है। कट गई। अब अनंतानुबंध नाश कर दिया ना, सत्ता से नाश हो गया, अरे नाश कर दिया, गुणस्थान में नीचे आए तो फिर से बनना शुरू हो जाएगी। हम्म। हम्म। हाँ, ये समझने में, लॉजिक समझ में नहीं आता। अरे नाश कर दिया फिर से कैसे नीचे गिरेगा। वो क्योंकि प्रकृतियां ऐसे ही होती है, वो फिर से उदय में आ जाती है, फिर से बंद शुरू हो जाता है। अनंतानुबंधी की ऐसी खासियत है। और सर आपने भी तो इसके इसका नाश नहीं किया है, मतलब आपने इन तीनों प्रकृति का सम्यक तो की नहीं किया, तो भी तो वो भी तो कंसिडर करना पड़ता है। हाँ, यस। हाँ, वो इसलिए आप वो तो तीन मिथ्यात्व में तो जाओगे ही ना, ऑप्शंस आ क्योंकि रहे हैं। करेक्ट। इसलिए आप मिथ्यात्व में तो जाओगे से, क्योंकि आपने श्रद्धा में गड़बड़ कर दी। हाँ, सो इसका मतलब अनंतानुबंधी के साथ तीन ऑप्शन बनते हैं, एक अप्रशस्त उपशम का, एक विसंयोजना का, और एक विसंयोजना के साथ दर्शन मोहिनी की तीन प्रकृतियों का नाश का। ठीक है। तीन ऑप्शंस बनते हैं, इनको अच्छी तरह से आप समझ लीजिए। सर करण और अनंतानुबंधी की विसंयोजना में फर्क क्या है, मतलब विसंयोजना करने के लिए करण करते हैं। हाँ, विसंयोजना करने के लिए तीन करण करने पड़ेंगे, तीन करण पूर्वक ही होगा। तीन करण पूर्वक ही होगा। हाँ, ऐसे उसका। ही क्षायिक सम्यक्त भी तीन करण पूर्वक ही होगा, कंपल्सरी करना है। औपशमिक सम्यक के लिए तीन करण करना है, द्वितीयोपशम सम्यक के लिए तीन करण करना ही करना है। दोनों हम्म। श्रेणी चढ़ने से पहले तीन करण करना ही करना है। करण का सिंपल मतलब है उसको विशुद्धि बढ़ानी पड़ेगी, बहुत बढ़ानी। बहुत ज्यादा विशुद्धि अंदर में जाना पड़ेगा, एकाग्रता बढ़ेगी तब आगे की स्टेज आएगी। नहीं ठीक तो है। जहां पे हो वहां चलते रहो। क्षायिक समय, क्षौक्षमिक समय तो चलते रहो, लेकिन क्षायिक भी तो होना है ना आगे जाके, अगर सिद्ध ठीक। बनना है तो खुद की विशुद्धता बढ़ेगी, तब क्षायिक होगा। करण का मतलब यही है, बस करना करना पड़ेगा, मतलब विशुद्धता बढ़ेगी उसकी, बढ़ाएगा वो, तभी ऐसा कार्य होगा। विशेष कार्य, ये छह जो है तो विशेष कार्य है, इसके लिए विशेष पुरुषार्थ, विशेष मेहनत लगती है, उसी मेहनत को करण कहते हैं। परिणामों को, विशुद्धि, विशुद्धि वाले परिणामों को बराबर। बहुत ज्यादा मेहनत लग रही है। आप रोज जमीन पे चल रहे हो, कोई मेहनत नहीं है, चल रहे हो, उसमें जितनी मेहनत चाहिए उतनी कर रहे हो, लेकिन जिस दिन शिखर जी चढ़ना है,
उस दिन हम्म। बहुत सोच समझ के, एक दिन पहले से, क्या एक महीने पहले से इतना चढ़ेंगे, ऐसा करेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कितने बजे सोएंगे। और चढ़ते वक्त मेहनत, थकेंगे, मेहनत ज्यादा लग, वो मेहनत जो ज्यादा लग रही है ना शिखर जी चढ़ने की, तो शिखर जी चढ़ने के लिए नॉर्मल से ज्यादा मेहनत लगती है, वो ऐसे ही किसी विशेष कार्य करने के लिए मेहनत चाहिए, उसको करण कहते हैं। ठीक है, हाँ तो रुकते हैं यहाँ। हाँ हाँ सर, एक बार इस स्वस्थान और स्वस्थ हाँ हाँ, करेक्ट। भी सब करेक्ट कर, अब सब समझ में आ जाएंगे आसानी से आपको। हाँ ऐसा करेंगे, दोपहर में या शाम को जब भी होगा मैं आपको एक मैसेज दे दूंगा, अगर आप फ्री होंगे तो देख लेंगे, ऐसे 15-15-20 मिनट, आधा घंटा भी कर लेंगे तो चल जाएगा। सर, वो इतना डोज ही बहुत है। अब उसको मुझे हाँ हाँ, वापस यस यस, इसीलिए इसीलिए बोल रहा हूँ मैं। सर, हाँ मेरे को पूरा दिन का काम